हाय गाइस, कैसे आप सब। और चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो पहले हम न्यूज़ को ही देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों विजिट कर रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है उसको विजिट कर रहे हैं आज 9 अप्रैल। क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में लॉन्च हुआ था और उसको अप्रैल 2023 में 50 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस टाइगर रिजर्व को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और जो टाइगर सेंसस है वो भी लास्ट जो रिलीज़ हुआ था 2018 में हुआ था, तो वो भी आज या कल में वो रिलीज़ होगा। ठीक है, फाइनली 2023 में। तो टाइगर सेंसस भी हम देखेंगे, अभी फाइनल नहीं आया है। तो जो पहला है 2018 वाला वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो आज या कल में आने वाला है 2023 में लेटेस्ट वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बता ही दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, इंदिरा गांधी जी का जब गवर्नमेंट था। ठीक है, तो गोल्डन जुबली उसके सेलिब्रेट करने इस साल, तो उसी उपलक्ष्य में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो विजिट कर रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आज ही के दिन ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम लोग प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सके जो 7 मेजर कैट्स हैं, लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या क्या है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पहला जो है चरमराज नगर। ठीक है, और दूसरा आपका है मैसूर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से कई बार पूछ चुकी है कि ये टाइगर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है, कितने डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट को ये टाइगर रिजर्व कवर करता है। ठीक है, और कहाँ है तो कर्नाटक में है। ठीक है, ये लोकेटेड है, ट्राई जंक्शन है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के। सपोज करें ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला है, यहाँ पे है ये ट्राई जंक्शन पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के तौर पे आएगा और वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पार्ट है कि नहीं। तो याद रखिएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी रिच डाइवर्सिटी है यहाँ की। ठीक है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं और क्या क्या रिवर्स यहाँ पे हैं उसको देखें तो पहले देखें, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व साउथ में है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है वो साउथ वेस्ट में है। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कन्फ्यूज़न यहीं से होता है और क्वेश्चंस आते ही आते हैं। काबिनी रिजर्वॉयर जो है वो सेपरेट करता है बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व को नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे याद रखिएगा। देखिए, रिवर्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी रिवर इस टाइगर रिजर्व से पास करती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, इसलिए मैंने रिवर्स को भी यहाँ पे रखा है। तो काबिनी रिवर इन द नॉर्थ, ओके, द मोयार रिवर इन द साउथ एंड द नुगु रिवर रन्स थ्रू द पार्क। ये तीनों रिवर्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि काबिनी रिवर जो होती है वो फ्लो करती है नॉर्थ में और मोयार रिवर साउथ में, और कौन सी रिवर थ्रू द पार्क रन करती है वो है नुगु रिवर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हिमावाद गोपाल स्वामी बेट्टा है। ठीक है, अदर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है अगर बात करें उसकी तो भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, दांदेली आंसी टाइगर रिजर्व है और बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और एक लास्ट जो है वो मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये सारी कर्नाटक में ही है, तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको टाइगर रिजर्व दे देगा और स्टेट के नाम दे देगा और मैच द फॉलोइंग करा देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा से और आगे भी आएंगे।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे एक मैंने मैप भी अटैच कर रखा है आप सभी के लिए कि जो भी टाइगर रिजर्व इंडिया में है टोटल 50 हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैं जो है उनको यहाँ पे कोट करता हूँ। जैसे राजा जी है उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट है पीलीभीत यूपी, दुधवा यूपी में है, वाल्मीकि बिहार में है, बक्सा वेस्ट बंगाल, पखुई मानस आसाम में है, कामलांग नमदफा नामेरी काजीरंगा दम्पा ऑरेंज, ठीक है, सिमलीपाल सतकोसिया उदांती सिद्धांती, ठीक है, इंद्रावती नागार्जुना श्री शैलम बिलगिरी रंगनाथम सस्तामंगलम, ठीक है, सरिस्का रणथंबोर मुकुंदरा संजय दुबरी पन्ना सतपुरा पेंच कान्हा। ये सारे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं, सबको आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। किस स्टेट में है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको प्रीलिम्स में यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको याद करिएगा एक बार। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है तो एक बार देख ही लेते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था 1973 में, इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम। और ये पहला प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। और जो पहले डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के, उनका नाम है कैलाश संखाला, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स क्या क्या वो देख लें। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको लीड कौन करता है, तो और मैनेज कौन करता है, तो NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इसको लीड करता है, ठीक है। टोटल 50 टाइगर रिजर्व इंडिया में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अभी मैंने बताया कि ये पहला नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंजर्वेशन स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो अगर टाइगर का कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN के रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड आता है, ठीक है। जो शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में आता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कैटेगरी कौन सी है, इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। शेड्यूल फर्स्ट है, ये भी याद रखिएगा। और साइट्स एक इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस सबको नोट डाउन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।